वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत ही फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिनका टाइम पीरियड है 1856 से 1950 तक, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 94 इयर्स तक वो रहे हैं, मतलब अच्छी उम्र तक जिए हैं। वो एक आयरिश प्ले राइट थे, वो इंग्लिश नहीं, ब्रिटिश नहीं, आयरिश थे, क्रिटिक भी थे। और उनका जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न थिएटर पे वो काफ़ी बड़ा है। उनके जो बहुत पॉपुलर प्लेज हैं वो है पिगमेलियन, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जोन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, कैंडिडा। बहुत सारे प्लेज हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, हिलेरियस हैं, उसमें कॉमेडी है, उसमें इस तरह की फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि आपको देखकर मतलब आपको सोच के बहुत अच्छा लगता है कि यस, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1925 में। तो इनका जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन वो कॉमेडी है, और उसका जो टाइटल है वो वर्जिल, जो कि रोमन पोएट है, क्लासिकल रोमन पोएट है, उनकी जो एपिक है इनियड, उसकी एक लाइन से लिया हुआ है, जहां पर वो लिखते हैं, ओपनिंग लाइंस हैं, ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। वहां से उन्होंने ये टाइटल लिया है। और ये प्ले फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था 21 अप्रैल 1894 में एवेन्यू थिएटर्स में, और पब्लिश हुआ था 1898 में। शॉ के जो प्ले का जो वॉल्यूम था उसको कहते थे प्लेस प्लेजेंट वॉल्यूम, मतलब प्लेजेंट प्लेस में आता है ये, जिसमें और जो दूसरे प्लेस थे वो थे कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल, द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये इनका फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस था, यानी इससे उनको काफी फेम मिला था। उनको स्टेज पे भी बुलाया गया था क्योंकि ये बहुत ह्यूमरस प्ले था। इसमें इन्होंने वॉर और लव दोनों को की मतलब जो असलियत होती है ना, हिपोक्रेसी, वो बताई है, फ्यूटिलिटी बताई है। उन्होंने कहा है जो वॉर्स होती है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब बेकार है, ईगो पे बेस्ड होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो सैनिक लड़ने जाते हैं उनमें मतलब उनको जबरदस्ती लड़ाई में भेजा जाता है, अदरवाइज उनके अंदर मन में कोई पेट्रियोटिज्म नहीं है, वो बेचारे फंस जाते हैं। और उन्होंने लव के लिए भी कहा है कि लव एक या मैरिज कहिए एक बायोलॉजिकल नीड है, और ये इसमें कोई गहराई नहीं है, इस तरह से उन्होंने बोला है। और जो ये प्ले है, ये जब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही थी, कौन सी दो कंट्रीज थी? सर्बिया और बुल्गारिया। सर्बिया और बुल्गारिया नेबरिंग कंट्रीज हैं, और 1885 में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो इसकी जो हीरोइन है प्ले की, उनका नाम है रैना पेटकॉफ। रैना जो कि ऑलमोस्ट 18 ईयर ऑफ एज है, और उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है सर्जियस सैरनऑफ से, सर्जियस से, जो कि बुल्गारिया की तरफ से लड़ रहे हैं, मतलब आर्मी मैन है, और वो बहुत ही पसंद करती हैं उन्हें, उनसे भी ज़्यादा उनके काम को, क्योंकि वो हीरोज ऑफ द वॉर हैं। मतलब ऐसा है कि काफ़ी गर्ल्स को आर्मी मैन बहुत पसंद आते हैं, बहुत एक उसमें रोमांस फील करती हैं, तो वही इन्होंने बताया इसमें। और वो अपने घर में वेट कर रही हैं, रात का समय है, और उसी टाइम पे एक आदमी उनकी खिड़की से कूदकर अंदर आ जाता है। उन्होंने उस टाइम पे नाइट गाउन पहना हुआ होता है, इनर गाउन पहना है, और जो आउटर जो उस गाउन होता है वो उन्होंने नहीं पहना हुआ। तो जो आदमी अंदर आता है तो सबसे पहले तो उन्हें गाउन पहनने को देता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या बहुत ही वेल मैनर्ड आदमी है। अच्छा, जब नाम पता चलता है तो उनका नाम होता है कैप्टन ब्लंशली, और वो ऑपोजिट आर्मी का है, और वो भी आर्मी मैन है, और वो वॉर से भाग कर आया है, और उसके पीछे काफ़ी बुल्गारियन लोग पीछे पड़े हुए थे। ये सब देखिए रशिया की जो आसपास कंट्रीज हैं वहाँ की कहानी है ये। तो रशियंस और बुल्गारियंस उनके पीछे लगे हुए हैं, और इधर आ जाते हैं वो इन्हीं के घर पे, और खटखटाते हैं उनका घर कि यहाँ कोई आदमी आया है। तो रैना जो है वो उनको छुपा देती है पर्दे के पीछे। रैना के कमरे में भी तलाशी ली जाती है, पर वहाँ पर कोई भी
सोल्जर वहाँ नहीं मिलते हैं। ब्लंशली काफ़ी थैंकफुल है रैना के कि उन्होंने उन्हें बचा लिया। और जब उन दोनों के बीच में बात होती है तो रैना का नेचर पता चलता है कि वो बहुत ही इम्प्रेस्ड है सोल्जर्स से, और ब्लंशली तो भागे हुए सोल्जर हैं, तो रैना उनको थोड़ा रिडिक्यूल भी करती हैं। और ब्लंशली कहते हैं कि उनकी जो बंदूक है, उनके पास जो गन है, उसमें वो बुलेट्स नहीं रखते हैं और वो अपने जेब में चॉकलेट्स रखते हैं। तो रैना को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे। उनका मानना है कि सिपाही को तो पूरे जान और तन और मन से अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए, और इस तरह से वो उनको बहुत अजीब लगता है कि ये आदमी चॉकलेट्स रखता है कार्ट्रिजेस की जगह अपनी पिस्टल के लिए। जब सर्च खत्म हो जाती है तो रैना और उसकी मदर कैथरीन चुपचाप से ब्लंशली को अपने घर से बाहर भेज देती हैं, और उसमें मतलब उनको एक कोट पहना देती हैं रैना, अपने फादर का एक कोट पहना देती हैं, मेजर पेटकॉफ का, जो 50-year-old मैन है, काफ़ी वेल्दी हैं। ज़्यादातर टाइम वो अपने लाइब्रेरी में ही निकालते हैं, इस प्ले में। और वॉर्स का जो जो प्रोग्रामिंग होती है, जो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसी को डिज़ाइन करते रहते हैं। अच्छा, जब ब्लंशली ने वहाँ रैना के कमरे में सर्जियस की फोटोग्राफ देखी थी तो उन्होंने पूछा था ये कौन है, तो रैना ने बताया था कि ये उनके फियांस हैं और ये सोल्जर हैं और ये बहुत ही बहादुर हैं, ये हीरो ऑफ द वॉर हैं। तो ब्लंशली को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने वॉर में इस आदमी को देखा हुआ होता है और ये तो डर के मारे भाग गया था। तो ये बताने की कोशिश भी करते हैं, पर उस टाइम पे रहना नहीं सुनती हैं। उनको बहुत खराब लगता है क्योंकि वो सोचती हैं कि ब्लंशली शायद जेलस है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अ, अब रहना को थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगता है, मतलब क्योंकि ये भी सोल्जर हैं, उनको आश्चर्य भी होता है कि वो उनके पास चॉकलेट्स रहती हैं इस तरह से। अच्छा, उधर आर्मी से लौट आते हैं सर्जियस और रैना का रोमांस दिखाया जाता है। और उधर क्या है, उनकी एक सर्वेंट है जिसका नाम है लौका। वो फीमेल सर्वेंट है, वो भी यंग और फिजिकली अट्रैक्टिव है, तो वो भी सिड्यूस करती हैं। देखिए, जो सर्जियस है ऑलरेडी एंगेज्ड है रैना से, लेकिन रैना के हटते ही सर्जियस और लौका दोनों का की फ्लर्टिंग इसमें है। निकोला एक और मिडिल एज्ड सर्वेंट है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो ब्लैंचली को रैना ने अपने फादर का कोट पहना दिया था जिससे वो चुपचाप से वहां से निकल जाए और कोई भी उन्हें नहीं पहचाने। और उस कोट की पॉकेट में उन्होंने अपनी फोटोग्राफ डाल दी थी और उसमें लिखा था टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो जब ब्लैंचली उसको मतलब ब्लैंचली ने तो वो कोट की पॉकेट को देखा ही नहीं। अब क्या होता है कि वो वापस सीधे सामने से आते हैं और वो कोट को रिटर्न करते हैं और चुपचाप कोट जल्दी से फादर की अलमीरा में ले जाया जाता है बिना फादर को बताए हुए। और फादर जब पहनते हैं तो कहते हैं कि मेरे पॉकेट में रैना की फोटोग्राफ किसने डाली। अच्छा, उधर लौका और सर्जियस दोनों फ्लर्ट करते हैं, और जब रैना को ये बात का पता चलता है तो बहुत ही उसको डिस्गस्टिंग लगता है कि जिस आदमी को वो इतना ज़्यादा चाहती थी वो उन्होंने उनको डिच किया। और रैना और ब्लंशली दोनों बातचीत करने की कोशिश करें क्योंकि आज अब ब्लंशली पेटकॉफ जो उनके फादर हैं उनकी लाइब्रेरी में है और सारी बात खुलकर सामने आ रही है। तो रैना अब अट्रैक्ट हो रही है ब्लंशली से, और ब्लंशली क्योंकि 34 ईयर्स की है और शी इज़ ओनली 17, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दूसरी तरफ वो अपने आप को बनती हैं कि वो 23 ईयर्स की हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। और फिर बहुत सारी बातें इसमें होती हैं और लास्ट में शादी रैना की ब्लंशली से ही होती है। तो देखिए, ये कहानी जब आप प्ले पढ़ेंगे तब ये काफ़ी लंबी हो जाती है, और अदरवाइज इसमें 2 एक्ट्स हैं और काफ़ी कॉमेडी है इसमें। बहुत खूबसूरती से ये ड्रामा लिखा गया है, इसमें बिल्कुल फ्लॉ नहीं है। मतलब टेक्निकली शो का ये सबसे खूबसूरत और विटिएस्ट प्ले है। वो काफ़ी दिनों से लिख रहे थे तो ये प्ले इनका बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बहुत लोगों ने माय चॉकलेट क्रीम हीरो, द चॉकलेट सोल्जर, इस तरह के टाइटल्स अपने आगे प्लेज में या अपने वर्क्स में
बोरो करे हैं इस प्ले में से। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो मेन तो यही हो सकता है कि पहली चीज, ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो ये वर्जिल की ईनियड से लिया है। ये प्ले कब फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ था, ये 1894 21 अप्रैल को हुआ था। कौन से थिएटर में हुआ था, एवेन्यू थिएटर्स में हुआ था। ये कौन सी वॉल्यूम में आता है, शो के मतलब जो प्लेज हैं ये प्लेजेंट प्लेज, प्लेज प्लेजेंट, उस वॉल्यूम में आता है। ये कब पब्लिश हुआ था, 1898 में हुआ था। और इसमें जो ब्लंशली है वो कौन सी साइड से है, तो वो एक स्विस सोल्जर है जो कि सर्बिया की तरफ से लड़ रहे हैं बुल्गारिया के अगेंस्ट। उनकी क्या उम्र बताई गई है, तो इसमें 34 है। रैना की क्या उम्र है, 17 ईयर्स है। इसमें कैरेक्टर्स का कंट्रास्ट दिखाया हुआ है। जो मेजर सर्जियस हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर से बनते हैं कि वो एक आर्मी मैन है, एक सोल्जर है और अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उनका जो एक्शन है वो इससे विपरीत है, बिल्कुल अलग है। और जो कैप्टन ब्लंशली हैं वो ऊपर से इतना नहीं दिखाते कि वो सोल्जर हैं, वो बुलेट्स की जगह चॉकलेट्स रखते हैं। उनका ये कहना है कि बुलेट्स लाइफ सेवियर नहीं होती, लेकिन जो चॉकलेट्स होती हैं वो आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। जब आप अकेले सुनसान जंगलों में खो जाते हैं युद्ध के दौरान, आपके पास कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए, तब यही चॉकलेट्स जो आप अपनी पॉकेट में रखते हैं बुलेट्स के बजाय, यही आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और वो औरतों की इज्जत करते हैं। वो सॉफ्ट नेचर्ड हैं, वो फ्लर्ट नहीं करते सर्जियस की तरह। सर्जियस कमिटेड होते हुए भी घर की सर्वेंट के साथ फ्लर्ट करते हैं। और ब्लंशली जिनको अभी कुछ भी नहीं पता इस घर के बारे में, और फिर भी वो रैना को उनका ओवरकोट देते हैं पहनने के लिए और बहुत ही तमीज़ से पेश आते हैं लेडीज़ से। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, दोनों ही सोल्जर्स हैं। तो जस्ट सोल्जर होने से उसका मतलब रोमांस बढ़ नहीं जाता है। सोल्जर होना तो एक तरह की नौकरी है जो उन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है। इसी तरह से उन्होंने रोमांस को भी कहा है कि रोमांस भी एक आँख का धोखा है। ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है मैरिज, इसमें रोमांस नहीं है। ये तो ऑफस्प्रिंग या कहते हैं अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है जो कि इस सृष्टि में है। तो इस तरह से वो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे सामने रख कर कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हैं, हमें डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से इन्होंने जो एक झूठा रोमांस जुड़ा हुआ है वॉर से, सोल्जर्स से, और ये रोमांस लव से, वो इन्होंने यहाँ पर उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करी है। रैना ब्लंशली को किस नाम से पुकारती हैं, या उन्होंने उस फोटोग्राफ पे क्या लिखा था, टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और जो रैना है वो किसके साथ उनकी लास्ट में शादी होती है, तो उनकी कैप्टन ब्लंशली के साथ होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे इस प्ले में। इंटरेस्टिंग प्ले है, आप इसका टेक्स्ट ज़रूर से पढ़िए एक बार, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।